हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स बाय ममता सिंह। और मैं इस वीडियो में आपके लिए सारे प्रैक्टिकल्स जो हमारे क्लास 12th के सिलेबस में हैं उसको एक साथ मैं शेयर कर रही हूँ और आपको कंप्लीट रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। तो ध्यान रखना, ऑल द प्रैक्टिकल्स जो 8 हमारे प्रैक्टिकल्स हैं कंप्लीट मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो पहला एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए के हमारे पास 4 प्रैक्टिकल हैं। सेक्शन बी से भी हमारे पास 4 प्रैक्टिकल हैं। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है, टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ध्यान रखना, पहले जो है रेजिस्टेंस फाइंड करना होता था वन वायर का बाय प्लॉटिंग द ग्राफ, लेकिन अब ये चेंज है, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है 2 to 3 वायर्स, मतलब मिनिमम 2 और 3 वायर्स की भी फाइंड कर सकते हैं अलग अलग। सपोज आप कॉपर ले रहे हैं, देन एक बार नाइक्रोम ले लें, देन कॉन्स्टेंटेन, अलग अलग कोई भी वायर ले सकते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसमें से। तो पहला तो एम है टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। सो एपरेटस में वायर, वोल्टमीटर, बैटरी, रियोस्टेट, एमीटर, कनेक्टिंग वायर्स, सैंड पेपर, अगर कहीं वायर जो थोड़ा रस्टेड है उसको क्लीन अप करने के लिए, टर्मिनल्स को। सो सर्किट डायग्राम जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, अगर हमें करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाना है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो बैटरी चाहिए, की चाहिए, रियोस्टेट चाहिए रेजिस्टेंस को वैरी करने के लिए। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और ये भी ध्यान रखना, एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से, राइट। देन वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है रेजिस्टेंस के साथ में जिसको आप फाइंड कर रहे हैं। देन ओम्स लॉ आप जानते ही हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन उसके बाद में अब रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है R = ρL/A। दैट मीन्स अगर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा तो रेजिस्टिविटी तो हम फाइंड कर लेंगे। रिलेशन होता है R = ρL/A। लेंथ मेजर कर लेंगे वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे। एरिया कैसे आ जाएगा? रेडियस फाइंड करने से या वायर का डायमीटर फाइंड करने से। देन जब भी आप लैब मैनुअल में अपने प्रैक्टिकल्स को लिखें तो ये जो थ्योरी है यहाँ तक लिखें, प्रोसीजर वाला पार्ट ना लिखें। तो ये प्रोसीजर वाला पार्ट मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, किसी भी प्रैक्टिकल में आपको एक्सपेरिमेंट में प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन ऑब्जर्वेशन टेबल है ये। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास में ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये मैंने शेयर कर दी हैं। हमने वोल्ट मीटर जो है उसकी रीडिंग नोट कर ली, देन एमीटर की रीडिंग भी नोट कर ली। देन V = IR, तो रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब वोल्टेज और करंट का रेशो। तो रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, रियोस्टेट से हम बार बार वैल्यूज़ चेंज करेंगे, एंड देन वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग्स नोट करेंगे। अब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनके बाद में आप इसका एवरेज निकालोगे, ठीक है, यानी कि ऑल द 5 वैल्यूज़ को ऐड करके 5 से डिवाइड करके। तो आप ये जो टेबल है मेन, देखो मेन काम तो ये है, बाकी तो आपको लैब मैनुअल में से भी मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वाले वायर के लिए ऐसे निकालनी है, फिर आपको ऐसे सेकंड वायर की निकालनी है। ओके, आगे चलते हैं। अब है हमारे पास जो वायर है उसका डायमीटर फाइंड करना। तो ये स्क्रू गेज का यूज़ किया होगा अपने 11th में, ठीक है। तो वहाँ से हम निकालते हैं वायर जो हमने यूज़ किया उसका डायमीटर। तो वायर का डायमीटर देखो यहाँ से रीडिंग्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको रख सकते हैं आप डायरेक्टली, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास में। मिलीमीटर में आया है, सेंटीमीटर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अब हमारे पास डायमीटर आ गया, देखो यहाँ पर पूरा। तो रेजिस्टिविटी निकल जाएगी, रेजिस्टिविटी R = ρL/A। तो रो कितना आ जाएगा? R × A/L, ठीक है। रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, इससे रेजिस्टिविटी निकल जाएगी। तो जैसे फर्स्ट वायर की रेजिस्टिविटी आ गई है, क्या वैल्यू आ रही है? 0.11 × 10⁻⁶ ओम मीटर इनवर्स। ओम मीटर आएगी यूनिट रेजिस्टिविटी की, ऐसा यूनिट ओम मीटर। देन ये ग्राफ आ जाएगा, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। और कहीं भी एक ट्राइंगल बना के स्ट्रेट लाइन में आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और स्लोप क्या आएगा? अगर वोल्टेज आपने वाई एक्सिस पे लिया है, करंट एक्स एक्सिस पे, तो स्लोप आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा।
अगर आपने करंट वाई एक्सिस पे लिया है और वोल्टेज एक्स एक्सिस पर, तो जो टेन थीटा आएगा वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आएगा 1/r। तो यहाँ से आप स्लोप से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ से सिमिलरली आप सेकंड वाले वायर का फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला प्रैक्टिकल हो गया हमारे पास में। ओके, अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या है, चेक करें इसे। नेक्स्ट वाला हमारे पास एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का यूज़ करके एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है वायर का, और इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी। इसको मत लिखना, क्योंकि अब जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ इतना है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, ओनली दिस पोर्शन। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का एम मैं बता रही हूँ, चेंज करना है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, बस इतना लिखना है, रेजिस्टिविटी फाइंड नहीं करना है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एम में मैंने चेंज बता दिया है। थ्योरी पूरा लिखेंगे आप। फॉर्मूला होता है इसका R/S इक्वल्स टू L/100 - L। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये मीटर ब्रिज है, तो ये मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। दो गैप्स होते हैं इसमें। पहला गैप में हमने R रेजिस्टेंस रखा है, दूसरे में S। देन गैलोमीटर मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं और नल पॉइंट फाइंड करते हैं। जहाँ नल पॉइंट आ जाता है वहाँ रोक देते हैं। पूरा 1 मीटर का वायर होता है, तो एक लेंथ अगर L आएगा तो दूसरा 100 - L, क्योंकि पूरा 1 मीटर का वायर मतलब टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास में 100 सेंटीमीटर। ओके, प्रोसीजर लिखना नहीं है, तो इसे शेयर करने का कुछ नहीं है, इसको मैं जल्दी क्रॉस कर रही हूँ। प्रोसीजर लिखना नहीं है आपको, ये तो लैब मैनुअल में मिल जाता है, लेकिन लिखना नहीं है। अब देखें यहाँ पर लेंथ जो भी आपने वायर की ली हो उसको यहाँ लिख लेना। मैं इस तरह से बता रही हूँ, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जितना रेजिस्टेंस आपने यूज़ किया रेजिस्टेंस बॉक्स में से, तो नल पॉइंट कहाँ पर आया, सपोज़ करो 58.3 पर, तो 100 में से 58.3 माइनस करके कितना आ जाएगा 41.7। ऐसे दूसरे केस में नल पॉइंट आया 60.7 में से 60.7 सेंटीमीटर पे, तो 100 में से 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 60.7 माइनस करके कितना आ जाएगा 39.3, और R/S इक्वल्स टू L/100 - L से रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये मीटर ब्रिज का रीडिंग आ गई हमारे पास। ओके, रेजिस्टिविटी हमें फाइंड नहीं करनी है, सीधा बस रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये वाले टेबल की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। प्रिकॉशंस हमें 2 लिख देने होते हैं। 2 प्रिकॉशंस 2 सोर्सेज बहुत हैं, ठीक है। तो 2 प्रिकॉशंस 2 सोर्सेज सफिशेंट है हमारे लिए। देन आ जाइए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से 2 सेल्स का हमें EMF फाइंड करना है। तो ये हमारे पास में पॉइंट है, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देन ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है, राइट। प्रोसीजर हमें लिखना नहीं है, प्रोसीजर नहीं लिखना होता है। देन आ जाइए टेबल पे। सपोज करो ये हमारे पास टेबल है, ये है। तो पहले हमने E1 वाले सेल के लिए रीडिंग निकाली। E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ आई हमारे पास में 695, देन 480। देन E2 सेल के लिए 380 एंड 680। तो EMF कंपेयर करने का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, E1/E2 किसके इक्वल होता है L1/L2। तो L1 और L2 को हमारे पास डिवाइड करके EMF का रेशो आ जाएगा, E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2। ओके, तो बस ये सिंपल सा प्रैक्टिकल है। यहाँ रेशो आ जाएगा E1/E2 1.38 मीन वैल्यू आई थी, इसको डिवाइड करके 1.38 आ जाएगा। देन नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैलोनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट, राइट। तो ये तो आपको प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में भी मिल जाते हैं। मैं सिर्फ रीडिंग्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ उसके अंदर, ताकि वो आपको पता चल जाए। तो आप यहाँ देखें, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये इसका सर्किट डायग्राम है। देन रीडिंग देख लें इसकी, आप रीडिंग्स कैसे इसकी हैं। तो ये इसकी रीडिंग्स हैं। दिस इज़ व्हाट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोनोमीटर एंड फिगर ऑफ मेरिट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आप लिख लेना। और देखो दोनों एक साथ ही आ गए हैं। पहला हमारा जी बाई हाफ डिफ्लेक्शन है एंड देन फिगर ऑफ मेरिट। तो मेन मैंने पूरा दिखा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बाकी आप अपना लैब में इसको रीडिंग्स ले सकते हैं। ओके तो ये रिजल्ट लिख दिया हमने भाई। जी कितना आया हमारे पास 119.6 ओम और फिगर ऑफ मेरिट 1.11 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर पर डिवीजन। प्रिकॉशंस दो याद कर सकते हैं आप, दो सोर्सेज ऑफ एरर। देन नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन यू एंड वी एंड बिटवीन 1/u एंड 1/v। तो दोनों में से एक करना होता है, दोनों नहीं करने होते हैं। रे डायग्राम बनाना कंपलसरी है। तो ये आपके सेक्शन बी वाले एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं। सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट्स हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, 1/v माइनस 1/u। इसका यूज़ करके हमें फोकल लेंथ निकालनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ओके होपफुली आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अगर रिक्वायरमेंट है रीडिंग्स की। तो यहाँ देखें सारी रीडिंग्स, ऑब्जेक्ट निडल की पोजीशन, लेंस की पोजीशन, इमेज की पोजीशन। अब ध्यान रखना, लेंस की पोजीशन में से ऑब्जेक्ट की पोजीशन माइनस कर दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में रखना लेंस फॉर्मूले में। लेंस में से ऑब्जेक्ट निडल को माइनस करके यू आ जाएगा। एंड देन लेंस में से इमेज को माइनस करके हमारे पास वी आ जाएगा। तो लेंस में से ऑब्जेक्ट को माइनस करके यू आ जाएगा, लेंस में से इमेज को माइनस करके वी आ जाएगा। तो आप यू और वी फॉर्मूले का यूज़ करें, 1/v माइनस 1/u, यू विल गेट द फोकल लेंथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप ग्राफ प्लॉट करें। एक बार ये ग्राफ जो है u और v के बीच में, u नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना है इसका ग्राफ। आप u और v वाला ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में, और ऐसे कर्व में आएगा ये। 45 डिग्री का ओरिजिन से एंगल लेकर कर्व पे टच कर देना। ध्यान रखना वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का जो ओरिजिन है वहाँ से 45 का एंगल बनाते हुए कर्व पे टच कर देना। और परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे वो रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, उसका हाफ क्या आएगा, फोकल लेंथ। जैसे इस डायग्राम में परपेंडिकुलर जो है कितना आ रहा है, 20 पे आ रहा है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 10। ऐसे अगर 1/v और 1/u का ग्राफ बनाना है तो इस तरह से बनाओगे और ये स्ट्रेट लाइन आएगा। वो कर्व में आता है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ सेंटर से ओ पॉइंट और सेंटर से बी पॉइंट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। दोनों में से एक प्लॉट करना होता है, या तो आप यू वी का ग्राफ प्लॉट कर दें या 1/v और 1/u का ग्राफ प्लॉट कर दें। ओके आगे चलते हैं। देन हमारे पास प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल, जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसकी हेल्प से मिनिमम डेविएशन फाइंड करते हैं। इसमें आपको प्रिज्म को लेकर वाइट शीट पर प्लेन पेपर पे रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं। 5 to 6 रीडिंग्स से ग्राफ्स थोड़ा ठीक बन जाता है अगर आप 5 to 6 रीडिंग लेंगे। फॉर्मूला इसमें प्रिज्म फॉर्मूला लगता है। प्रिज्म फॉर्मूला आप जानते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, साइन प्रिज्म एंगल प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, जिसमें प्रिज्म एंगल 60 होता है। बाकी आपको डेविएशन ग्राफ में से निकालना होता है। और ये देखो यहाँ पे तो रीडिंग्स के साथ ये पूरा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो कंप्लीट, और इस टाइप से यू शेप का ग्राफ आएगा आपका। जो ग्राफ का बिल्कुल बॉटम वाला पॉइंट होगा वहाँ से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर, और वाई एक्सिस पे जो मिनिमम वैल्यू आएगी ग्राफ का बॉटम पॉइंट की, वो मिनिमम डेविएशन होता है, और वो डेल मिनिमम आ जाएगा ये प्रिज्म फॉर्मूले के अंदर। और प्रिज्म एंगल पता ही है 60, तो आप इससे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है आंसर 1.5 के अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये मेन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी तो आपको लैब मैनुअल में से मिल जाएंगी चीज़ें। ओके देन एक्सपेरिमेंट नंबर 7, टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है लिक्विड का। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एम का। देन थ्योरी, कंबाइन लेंस फॉर्मूला,
1 upon f plus 1 upon f2, 1 upon f equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. Then lens maker's formula, reciprocal of the focal length equals to refractive index minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. और ये इसका रे डायग्राम है जो आपको ध्यान से ड्रॉ करना होगा। प्लेन मिरर है, उस पर ऊपर हमने कुछ लिक्विड या ऑयल डाल दिया, वाटर डाल दिया, जो भी हमें डालना है। उसके अबाव कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तो जो आपका लिक्विड है और कॉन्वेक्स लेंस मिलकर ये दोनों लेंस की तरह काम करेंगे। एक हो जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, एक हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। और कंबाइन लेंस का फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड करेंगे एक लेंस का, लिक्विड फर्स्ट वाले का, एंड देन उसकी हेल्प से लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ओके, ये तो टीचर आपको बेहतर बता पाएंगे, अभी तो मैं आपको रीडिंग्स बता रही हूँ। तो यहाँ देखें, ये टेबल आ जाएगा। फोकल लेंथ रफ हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमने निकाला है इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कैलकुलेशन आ जाएंगी। होपफुली आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं इनकी रीडिंग्स के। यहाँ कैलकुलेशंस दिखा रखी हैं, μ1 μ2। एक बार वाटर रखकर लेंस और प्लेन मिरर के बीच में एक बार ऑयल रखकर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यहाँ तो थोड़ा वाटर का डिफरेंट आ रहा है, वैसे वाटर का 1.33 होता है। ओके, देन है हमारे पास IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस सबको पता ही है, डायोड का ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, करंट जो है मिली एम्पियर में आता है, नी वोल्टेज पे एकदम से कर्व जाता है। रिवर्स बायस का हम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर रिवर्स बायसिंग में करंट माइक्रो एम्पियर में आता है। इसका ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक फॉरवर्ड बायस के लिए है और एक रिवर्स बायस के लिए है। और यहाँ से ये ग्राफ आ जाएंगे। जो पहले क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, पहले करंट 0 0 0 एकदम से नी वोल्टेज पे करंट अपसाइड जाएगा। रिवर्स में भी पहले एक बहुत माइन्यूट सा करंट रहेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे एकदम से करंट इंक्रीज करेगा। ओके, ये वाला पोर्शन था बस यहाँ तक। तो ये मैंने सारे 8 के 8 प्रैक्टिकल्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। होपफुली आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए इससे। रीडिंग्स आप लिख सकते हैं, बाकी तो आपके ये एक्सपेरिमेंट हैं, तो लैब में जब आप रीडिंग लेंगे तभी बेटर समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एंड डू लाइक द वीडियो।